सवाल है यार ये कंपनी इतना पैसा देती कहां से है? हम कोई भी कॉम्बो लेकर आते हैं, सपोज दैट एक IT स्मार्ट प्लस 100 माइल्स का कॉम्बो लिया तो 15,000 रुपये दिया। अगर यदि स्मार्ट कॉमर्स लेकर आया तो 17,500 दिया, हेल्थ में आया तो 13,455 का कॉम्बो लिया, या सुपर हेल्थ कॉम्बो से आया तो 12,299 रुपये पैसे दिया। यानी कि अगर कोई भी 100 माइल्स का कॉम्बो लेते हैं तो 20,000 से नीचे हो जाता है। ऊपर से बोलते हैं कि हर आदमी को जैसे 2:1 के रेशियो से 1500 का चेक आता है, यानी हर आदमी पे 500 रुपये आता है। तो ये आता कैसे है? इतना पैसा कंपनी देती कहां से है? छापती तो नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये सवाल आप सबके मन में होगा। सो आइए आज इन सारे सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देते हैं। खास करके जो लोग एडमिशन कर लेते हैं ना, उसके बाद उसके मन में एक सवाल आता है जब वो देखता है कि यार लीडर को बोनस मिला, सिल्वर को 25, गोल्ड को 80,000, ये प्लेटिनम, पर्ल, सफायर, ये पता नहीं लाखों लाख बोनस ले रही है। 15,000 कंपनी लेती ही है, ऊपर से इतनी वर्ल्ड नंबर 1 प्रोडक्ट्स देती है, तो इतना पैसा देती कहां से है? नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और आपको मालूम है मैं स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड का एक एसोसिएट हूं। तो एक सवाल है कि इतना पैसा कहां से देती है? लाजमी है, ये सवाल आना बहुत जरूरी है, और ये जिसके मन में सवाल आ रहा है इसका मतलब वो लीडर बनने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सवाल खास करके बहुत सारे लोग अगर आपको ये सवाल पूछ दें तो आपकी भी खोपड़ी घूम जाती है कि यार ये तो सही बोल रहा है। 500 रुपए करके अगर हम 1 लाख लोगों को बांटना शुरू करें तो कैसे हो पाएगा? लोग आपको बेवकूफ बना देंगे। यार तुम बोलते हो कि 500 रुपए करके मिलता है, 15,000 लेता है, 30 तक जाके तो 500 खत्म हो जाएगा। इसके बाद बताओ, जब तुम्हारी 35 की टीम हो जाएगी तुम्हें क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू? कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा हमें भी बताया गया था, ऐसा हमें भी समझाया गया था। लेकिन दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस की इस क्वेश्चन का आंसर सही से देखा तब जाकर के मैं आज एज ए लीडर बन पाया और मैं बहुत पैसा कमा पाया। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जैसा आपको मालूम है कि SBPS लिमिटेड के अंदर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बोज पैकेज है। अगर कोई वन टाइम 100 माइल्स का कॉम्बो पैकेज लेता है, राइट, 100 माइल्स का कोई भी कॉम्बो लेते हैं, जैसे IT स्मार्ट प्लस है 14,999, स्मार्ट कॉमर्स 17,499, उसी तरह हेल्थ प्लस पर्सनल केयर कॉम्बो 13,455 और सुपर हेल्थ कॉम्बो 12,299। अगर कोई भी 100 माइल्स अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी परचेज करता है 10-10 माइल्स करके, अगर एक व्यक्ति जब तक 100 माइल्स नहीं पुराएंगे तो उसका चेक्स नहीं आएगा, इतना जान लीजिए। और उसके नीचे भी जब तक 300 माइल्स नहीं होगा तो भी चेक नहीं आएगा, यह भी जान लीजिए, अभी तक का जो नियम है। अब अगर 100 माइल्स कोई पुराया तो कम से कम 20,000 रुपए का, अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी लेते हैं तो 20,000 रुपए का उसको प्रोडक्ट्स उठाना होता है। तो जो मेन सवाल है कि इतना पैसा कहां से देती है, मैं आज यही आपका क्लियर करने वाला हूं कि इतना पैसा देती कैसे है और कहां से है। तो सिंपल सी बात है, पहले आप देते हैं या पहले आपको देती है? दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, पहले आप देते हैं या पहले आपको देती है? राइट, पहले आप देते हैं। तो जब पहले आप देते हैं तो अब पहले हम देख लेते हैं कि हम दिए कितना है। कैसे देती है? सिंपल सा बात सामने आ जाएगा, हम दिए कितना है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पैसा 2:1 के रेशियो से बांटती है। सबसे पहला चीज 2:1 का मतलब होता है कि अगर मैं यहां पे एडमिशन किया हूं तो मेरी लेफ्ट साइड में अगर 200 माइल्स है तो मेरा राइट साइड में भी 100 माइल्स होना चाहिए। यानी कि ये 200 माइल्स और 100 माइल्स बराबर 300 माइल्स पर हमें मिलता है 1600, जिसमें 100 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज कट के 1500 रुपये आपका चेक या NEFT के जरिए पैसे आती है। क्लियर है? अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि ठीक है सर ये तो यहां तक हो गया, 30 लोगों तक कैसे बांटती है? सो दोस्तों पहला चीज आपको यह समझना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु अदर मार्केट्स के अंदर, जो आज चैनल मार्केट हम जिसको बोलते हैं, एक वस्तु मैन्युफैक्चरिंग जहां पे बना
ये यहां से एक CNF में जाता है, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तब कस्टमर। तो दोस्तों इसका जो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज है तो उसी समय इसका सेलिंग चार्ज भी बैठा दिया जाता है ना, कि कितना उसको सेल, कितने में सेल करना है। अब सपोज दैट कि मैं एक वस्तु बनाया जिसका बनाने का कॉस्ट पड़ा 5 रुपए, तो मैं देखूंगा कि ये माल यहां तक पहुंच कैसे रहा है भैया। तो ये माल यहां पहले CNF लिया, ये भी कुछ खाएगा इसमें, फिर ये स्टॉकिस्ट में गया, होलसेलर में गया, रिटेलर में गया, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये 5 रुपए का वस्तु का प्राइस कम से कम हमको 50 रुपए लगाना होगा। समझिएगा बात को, 50 रुपए लगाना होगा, तब ये सही मायने में ये सब लोग एक दूसरे को पहुंचा पाएंगे प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मार्केट। अब डायरेक्ट मार्केट में क्या है कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच, जहां पे प्रोडक्ट बना, और इन सब के बीच में आज के दिन में ये तो हो गया एक इनडायरेक्ट मार्केट, ऊपर से एडवर्टाइजमेंट। आज अगर यदि ऑनलाइन की पीप कोई प्रोडक्ट दे रही है तो उसकी तो लाखों लाख एडवर्टाइजमेंट में खर्चे किया जा रहा है। आज यूट्यूब वाले को एडवर्टाइजमेंट के लिए दी जा रहा है, टीवी वाले को एडवर्टाइजमेंट के लिए दी जा रही है। तो ये सब कॉस्टिंग जुड़ के 50 में भी पूरा नहीं होता है। लेकिन यहां पर अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज दैट 5 रुपए पड़ा और ये यहां पर इसको 30 रुपए में मिल गया, तो 25 रुपए अभी भी क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। समझिएगा बात को। तो ये 25 रुपए सेव हो रहा है, ऊपर से ये 25 रुपए ये यहां से यहां तक पहुंचाया कौन, एक एसोसिएट एंड लीडर्स। एसोसिएट नया आता है, लीडर्स उनको तक पहुंचाते हैं। सो दोस्तों एक तो ये बीच के बिचौलिया दलाल जिसे हम मिडल मैन कहते हैं, वो भी यहां पे कहानी खत्म हो गया। अब जब कहानी खत्म हो गया तो अब बात आ रही है कि एक तो कम में प्रोडक्ट्स बन गई, ऊपर से जो मेन सवाल है कि इतना पैसा कैसे देती है। दोस्तों एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको पूछना चाहूंगा, अगर मुझे एक पेन बनाना है तो कितना खर्चा पड़ सकता है। मुझे एक पेन बनाना है, ध्यान रखिएगा, खरीदना नहीं है किसी स्टेशनरी में जाके, मुझे बनाना है। अगर एक पेन मुझे बनाना है तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्चे होंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगानी होगी, फैक्ट्री बैठानी होगी, इंजीनियर्स हायर करना होगा, एक से एक लाइसेंस, बहुत सारा लोचा है। अगर एक पेन बनाने में 10 लाख खर्चा हुआ तो 10 पेन बनाने में क्या 1 करोड़ खर्चा होगा? नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए जो 10-20 पैसे 100 रुपये का हो सकता है। दोस्तों यहां पर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था तब उतने सर्विस नहीं देती थी। आप सिंपल भाषा में समझिएगा, जब एयरटेल या कोई भी टेलीकॉम कंपनी जब आई थी देश के अंदर, आपको क्या लगता है तब वो सिर्फ 999 रुपये लाइफ टाइम का पैसे लेती थी। आज के दिन में देखिए अब उसको भी एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। उस समय 999 रुपए सिर्फ सिम लेने का पैसा लगता था। क्यों? क्योंकि एक एक टावर गाड़ने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा रहा था। तो वो सब चीज का, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पार करने में 5 से 7 साल लग गए कंपनियों को। अब 5 से 7 साल बाद देखिए अब सिम फ्री करने लगा। इवन आज के दिन में आप देखिए सिम अगर लेते हैं तो आपको उसके साथ कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बैलेंस फ्री, नाइट फ्री, ये बहुत सारा चीजें ऐसा आपको फ्री दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी अब उसका ब्रेक इवन पॉइंट पार हो चुकी है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। सो दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी तब कुछ मिलता नहीं था, पैसे लेती थी। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉन्डिंग बहुत बड़ी मैंने जो अपने आप को मजबूत कर लिया। अब समय आ गया है कि जो पैसे देते हैं इस पैसे के बदले में लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स भी दिया जा रहा है। क्या है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स? हम अगर एक एजुकेशन पैकेज से आते हैं तो उसको जितनी चीज दिया जाता है वो प्रेजेंटेशन में बताता है। मैं यहां पे डिटेल नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि एक आदमी यहां आया, भाई ये कोई भी कॉम्बो लेकर आया तो मिनिमम अगर हम अमाउंट देखेंगे तो 15,000 रुपए देकर ये आदमी अपना 100 माइल, सपोज डेट यहां पे पंकज है, इन्होंने 100 माइल्स पूरा किया तो कम से कम ये 100 माइल्स के लिए 15,000 रुपए वन टाइम दिया। अगर ये छुट्टा माल लेता है, छुट्टा प्रोडक्ट लेता है तो कम से कम ये 20,000 पार कर जाएगा। अब बात आ रही है कि सबको पैसा कैसे देती है। तो आइए हम आपको 31 को अगर डिवाइड कर देते हैं पेमेंट तो आराम से उसके बाद बांट सकते हैं। मैं इस तरीके से ये एक ग्राफ बनाता हूं दोस्तों। इसी तरीके से हर व्यक्ति का एक लेफ्ट और एक राइट होता है। ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति का एक लेफ्ट और एक राइट टीम होता है। आप इसको ऐसा ही डायग्राम बनाकर अगर समझाएंगे तो सामने वाले को और अच्छा समझ में आएगा।
अभी तक हमारे बाद कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोस्तों इस साइड में भी 15 हो गया है। सपोज डेट ये मेरा साइड ए है और ये मेरा साइड बी है, तो यानी कि इस साइड भी 15 है और इस साइड भी 15 है, तो 15 15 30 और एक में 31। तो जो मेन सवाल आती है कि भाई इतने पैसे बांटती कैसे है कंपनी? तो सबसे पहले ये सब लोग कोई ना कोई कॉम्बो लेकर 100 माइल्स का कॉम्बो लेकर आया है, ध्यान रखिएगा। अब अगर 15 या 30 लोगों ने ही पेमेंट किया, सपोज दैट ये 30 लोगों ने पेमेंट किया 15-15 हजार करके, एक एग्जांपल लेके मैं एवरेज कॉम्बो पकड़ के चलता हूं, तो करीब करीब 4,50,000 रुपए कंपनी को जमा हो गया। ध्यान दीजिएगा, 4,50,000 रुपए कंपनी को जमा हुआ। अब बात आ रही है कि 4,50,000 कंपनी में गया, एसोसिएट को कितना मिला है? एक व्यक्ति है ये मिस्टर पंकज कुमार, तो मैं बात करता हूं इसको कितने पैसे मिले होंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 9 पर एक स्टेप होता है, एक स्टेप इक्वल टू 9 का टीम, और वो भी 2:1, यानी 6 या 3 5 या 4 या 4.5 4.5। तो इसके नीचे 30 है, तो इसको पेमेंट कितना मिलेगा? आदमी बोलेंगे 15,000, नहीं, इसको पेमेंट 3 स्टेप का मिलेगा। 9 = 3, 9 × 3 9 तिया 27 का, 2700 माइल्स का इसको मिल गया। एक स्टेप का अगर हम 4,700 पकड़ के चलते हैं तो 3, तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 14,100 रुपए इसको मिला। आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, 14,100 रुपए मिस्टर पंकज को मिला। इसके नीचे अगर कोई ए अभिषेक है तो इसके नीचे 14 लोग हैं, तो इसको कितने मिलेंगे? याद रखिएगा एक स्टेप का, बाकी रेस्ट तो वो माइल्स डिपॉजिट रहेगा, यानी 4,700 मिला। इसको कितना मिलेगा? सेम 4,700। इसको अभी कितना मिलेगा? इसके नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसको मिलेगा 3200 का चेक बनेगा, 3100 रुपए इसको भी मिल जाएगा। सेम इसको भी 3100 रुपए मिल जाएगा। उसी तरीके से यहां पे भी ये 2 बंदे को 31 दूना 6200 रुपए कुल दोनों का मिल गया। अब आप देखिए रेस्ट ऑफ द एसोसिएट जो से बचा है, इनको अभी कुछ नहीं मिला है। इनको तब मिलेगा जब इसके नीचे कोई एक, यानी इसको 1500 तब मिलेगा जब इसके नीचे 15,000 का बिजनेस होगा। ध्यान रखिएगा। तो इतना टा पैसा टोटल बांटा है। अगर आप देखेंगे 14,100, 47, 9,400 और करीब करीब इधर 12,400, तो ओवरऑल करीब 35,000 रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो दोस्तों 4.5 में अगर हम 35,000 माइनस कर दें तो कंपनी को कहां घाटा है? फिर भी तो 4,15,000 रुपए कंपनी के पास बचा हुआ है। लेकिन मुझे याद है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बोलेंगे तब तो आपकी कंपनी सब ले रही है, तब ये फायदा नहीं है। एक कंपनी है वो 80% कमीशन एसोसिएट को ही देती है। दोस्तों वो एसोसिएट को तब भूसा भी नहीं देते होंगे। हमारे यहाँ पे ये जो पैसे दिया है, इस पैसे के बदले में ये टॉप टू बटन तक प्रोडक्ट मिला है। हर आदमी को एक प्रोडक्ट दिया गया है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दिया गया है। सो दोस्तों अब जो मैं बताया कि डायरेक्ट यहां से जो मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक पहुंचा है, यहां तक ये प्रोडक्ट पहुंचा है। किसके मदद से? इन्हीं के मदद से, लीडर्स के मदद से। अब जो ये प्रोडक्ट पहुंचा, तो इनमें से हम मान लेते हैं, इस तरीके से पकड़ के चलते हैं कि पहला ट्रिपल पी पे चलती है। ट्रिपल पी, फर्स्ट पी फॉर प्रोडक्ट। अगर मैं इसको 40% का प्रोडक्ट पकड़ लेता हूं, सेकंड पी फॉर प्रॉफिट, पे आउट 40% का कंपनी को, एसोसिएट को पे आउट कर दिया, तो 40-40 80, एंड लास्ट पी फॉर प्रॉफिट, ये कंपनी का 20% प्रॉफिट है। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका अगर करीब करीब 200-500 करोड़ टर्नओवर हो, अगर उसका हम 20% प्रॉफिट निकालते हैं तो कंपनी को ऐसे भी महीने का 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट होने वाला है। तो जब कंपनी को इतनी प्रॉफिट हो रही है तो ये कंपनी तो भागेगी नहीं। एक सवाल यहां भी क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि अब आज के दिन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक जाना पहचाना इंडस्ट्री है, और आप सबको मालूम होगा, जो लोग नए हैं खास करके उनको, कि यहां पर भागने का या कंपनी को भी घाटा लगने का कोई जरूरत कोई कारण ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, हर आदमी पैसा लेने का हकदार तभी रहता है जब वो एसोसिएट का एक ट्रायंगल पूरा होता है, 2:1 से पूरा होता है। प्लस
कंपनी के ऊपर भी एसोसिएट का कोई लायबिलिटीज नहीं रहता, क्योंकि एसोसिएट जो जिस दिन एडमिशन करता है उसको उसी दिन उतने पैसे का प्रोडक्ट्स दे दिया गया है। सो दोस्तों यहां पर आप इतना टा सिंपल जान लीजिए कि जो मैं बताया कि एक स्टूडेंट को अगर मुझे पढ़ाना है तो कम से कम खर्चा होगा 10,000 रुपये। कंप्यूटर चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगानी होगी, टीचर्स चाहिए। तो अगर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने में 10,000 रुपये खर्चा किया हूं तो 10 स्टूडेंट को पढ़ाने में कितना खर्चा होगा? काफ़ी सारे लोगों का उत्तर आएगा कि 1 लाख। नहीं, 1 लाख खर्चा नहीं होगा, सिर्फ 10,000 ही होगा। सिर्फ हमें एक बैच तैयार करनी है और उसमें 10 स्टूडेंट को सीट करना है। दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी एक मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है प्रोडक्ट, वो तो लॉट में हो रही है। एक ही चीज, एक मशीन के लिए बार बार हमको मशीन तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस आज के दिन में सबसे ज्यादा सप्लाई हो रहा है। एक सिंपल सा बात है दोस्तों कि यहां पर एक, अब मेरे मन में यहां तक सवाल था, लेकिन एक सवाल और है, सर ये तो 30 तक हुआ, इसके ऊपर जो लोग हैं, तो भाइयों एक बात आप समझ लेना कि अगर मेरे ऊपर में कोई है, सपोज दैट मेरा अपलाइन है निरंजन सर, निरंजन सर को पैसे कब मिलेंगे? अगर इनको एक स्टेप का यानी 4,700 इसको चाहिए, तो इसके लेफ्ट साइड, अगर मैं राइट साइड में हूं तो इसकी लेफ्ट साइड में 300 माइल्स का बिजनेस जाएगा। याद रखिएगा 300 माइल्स कम से कम 45,000 रुपए का बिजनेस जाएगा। अगर 45,000 का बिजनेस गया तो 4700 आया, कंपनी कहां घाटे में है? तो दोस्तों ये बात माइंड से निकल देना चाहिए कि पैसे कहां से देती है। मुझे विश्वास है कि ये सवाल का जवाब से आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल आता है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं और आप भी इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में एक क्रांतिकारी लीडर बन सके, एक बहुत बढ़िया इतिहास रच सके। सो दोस्तों आज तक मैं इस सवाल का जवाब यहां तक दिया और बहुत सारा सवाल आपका जवाब देना है। मुझे याद है बहुत सारे लोगों का मेरा जवाब का इंतजार रहता है, तो इसी तरह आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।